माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आज 29 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्मा हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्मा हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता है। पूरे दिन व्रत रखे फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व होता है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा इस दिन जरूर पढ़ी जाती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि भगवान आप अब कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व विस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेतने में नहीं जाना पड़ता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंतिके के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वे शुद्ध गान ना गा सके। तभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि हो मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रारंभ से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुखी देने वाली है। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव के हिस्सा नहीं की तथा यहाँ तक कि एक फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वे दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्य अस्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जाग कर भी नहीं किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु के उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महामंत्र के पढ़ने और सुनने का
योग्य फल मिलता है। इस दिन इस प्रकार एकादशी व्रत को करने से सभी का जीवन उत्तम होता है। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसी की, स्वामी आस करूं मैं किसी की, तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। हर हर महादेव। जय माता की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे ही मैं आप लोग अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ब्लॉग्स पे, मेरे वीडियोस पे बनाए रखिएगा। हर हर महादेव। जय माता की। राधे राधे। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मनमा चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावितारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या च विनं तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मंगल भवन मंगलहारी द्रौज दशरथ अजर बिहारी। हर हर महादेव। जय माता की। राधे राधे। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के नॉलेजबल चीज़ें लाती रहूँगी। हर हर महादेव। जय माता की। राधे राधे।